हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, अंकित भाटी सर की जो बुक है ग्राम समाज और विकास यानी 2022 एडिशन, जिसमें कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 चैप्टर में कवर किए गए हैं। 5 चैप्टर को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे, दैट इज ग्रामीण सामाजिक विकास। तो थ्योरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको थ्योरी का पार्ट का PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाम वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ऑनलाइन स्टडी किंगडम। सिंपली आपको टेलीग्राम की सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम, लिंक आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो जैसा कि आप प्रत्येक चैप्टर में देख के आ रहे हैं, हम लोग MC को कवर करते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आइए हम लोग कवर करते हैं। तो थ्योरी के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिए, वहाँ पर मिल जाएगा थ्योरी का नोट। आइए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है आपका, ग्रामीण सामाजिक विकास। पहला प्रश्न है, संपूर्ण ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षा आवश्यक है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, पेयजल होना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन, यहाँ पर आपका D सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक नहीं होता है? तो वह होता है कृषि उत्पादन में वृद्धि सहायक है, संचार सुविधाओं का विकास होना, रोजगार सृजन, ये सभी तो तत्व जो है वो सहायक हैं ग्रामीण समाज विकास के लिए। लेकिन सांप्रदायिक शिक्षा जो यहाँ पर बात की जा रही है, यह गलत होगा। निम्नलिखित में से किस समाज को अफ्रीकन समाज के साथ संबंधित किया जाता है? अफ्रीकन समाज। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन B, जनजाति समाज। दिए गए कथनों में से कौन सा एक जनजातीय समाज के संबंध में गलत है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा, जनजातीय समाज में बहुत अधिक विभेदीकरण पाया जाता है, यह कथन गलत है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? सिंपली यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है सेंसस 2011 परीक्षा बानी बुक बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से कवर कर लीजिए सेंसस को। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। दिए गए किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है, तो ना तो पंजाब में है, ना हरियाणा, ना पुदुचेरी। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन D। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत का पूछा जा रहा है, प्रतिशत का सर्वाधिक जो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो अनुसूचित जनजातियों को परसेंटेज के मामले में मिजोरम नंबर 1 है। ऑप्शन यहाँ पर C सही जवाब होगा। यदि पॉपुलेशन पूछा जाता तो आप मध्य प्रदेश लगाते, परसेंटेज पूछा गया है तो आप मिजोरम लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय कृषक एवं खेतीहर समाज द्वारा किया जाता है? खेतीहर समाज के द्वारा कृषि होता है, पशुपालन, मत्स्य पालन। ऑप्शन D सही जवाब है। दिए गए तत्वों में से कौन सा कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर D सही जवाब, एकाकी परिवार। क्योंकि जो एकाकी जो परिवार आपका वो कृषक समाज की बिल्कुल विपरीत हो जाता है औद्योगिक समाज से। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यवेक्षी कृषक की विशेषता है? पर्यवेक्षी कृषक की बात की जा रही है, विशेषता है तो श्रमिकों से काश्त करवाता। ऑप्शन यहाँ पर आपका D सही जवाब होगा। औद्योगिक समाज में क्या नहीं होता है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन A, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अगला प्रश्न 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की विकास और परिवर्तन को अभिप्रेरित नहीं करता है? आपका सही जवाब बनेगा श्रम विभाजन का अधिकता, ऑप्शन C। 13 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण समाज ने जमींदार का जो कार्य है वह नहीं है। ग्रामीण समाज में, यहाँ पर मैं कर लो, ग्रामीण समाज में जमींदार का जो कार्य है वह नहीं है। क्या कार्य नहीं है? पहला दिया है श्रमिकों से कार्य करवाना, यह भी कार्य जमींदारों का ही है। जमीन की देखभाल करते हैं, कम पारिश्रमिक देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप D लिख लो, ऑप्शन D लिखा है खेतों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूज कर लो, ये तीनों के तीनों जो कार्य होते हैं, अगले पेज पे आ जाओ, वही ऑप्शन यहाँ पर आपका D सही जवाब होगा। क्योंकि जो जमींदार होते हैं खेतों में स्वयं कार्य नहीं करते, यहाँ पर लिखा है करते हैं, ये गलत हो जाएगा।
ग्रामीण समाज के निम्नलिखित में से किस कारीगर के दौरान लोहे के पहिए का निर्माण किया जाता है? किस कारीगर के दौरान, द्वारा कर लो, किस कारीगर के द्वारा लोहे के पहिए का निर्माण किया जाता है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है डी। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन तो लोहार होना चाहिए। तो लोहे की यहाँ पर बात की जा रही है और इन्होंने आंसर जो है वो डी दिया है, आंसर डी। ठीक है, तो बाकी इसका आंसर आप मेरे साथ बी होना, लोहार, लोहे की बात की जा रही है। कारीगर के द्वारा पहिए का जो निर्माण, लोहे के पहिए की बात की जा रही है। बढ़ई वगैरह तो लकड़ी के काम करते हैं, लोहार जो होती हैं लोहे के काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर बी होना था, इन्होंने डी दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला है आपका, ग्रामीण समाज में चल संपत्ति का जो रूप है वह क्या है? चल संपत्ति, चल का मतलब जो इधर उधर हिल डुल सके, चल सके। अचल का मतलब जैसे लैंड, भूमि, ये सब हो गई आपकी, मकान वगैरह। तो बिल्डिंग है, ये भी आपका अचल है। भूमि भी अचल संपत्ति है, खेत भी अचल है। भाई जो ज़मीन है, खेती है, इधर उधर हिल डुल सकती नहीं, भूकंप आने पर हिलती बात अलग है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आभूषण। ठीक है, आभूषण एक चल संपत्ति है। अगला प्रश्न है कि वह सामाजिक स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता क्या कहलाती है? नहीं भाई कर सकता आवश्यकताओं की पूर्ति मूलभूत, तो गरीबी होगी। भारतीय ग्रामीण समाज में कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे, ग्रामीण समाज की बात की जा रही है, तो वह प्रतिदिन जो आय है वह कितनी होगी? तो गरीब समझा जाएगा। तो यह जो रुपया होगा वह 27 रुपये से कम। अगला है, श्री रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज में कोई व्यक्ति गरीब समझा जाएगा यदि वह प्रतिदिन कमाता है। तो रंगराजन की कमेटी के हिसाब से 32 रुपये से कम है। अगला है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत किस स्थान पर वृक्षारोपण नहीं किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। सड़कों एवं रेल की पटरी के साथ साथ नहीं किया जाता है वृक्षारोपण। भारतीय ग्रामीण समाज में, भारतीय ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवार आज भी मिट्टी के तेल का प्रयोग कर खाना बनाते हैं? तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी वहाँ लोग यूज ही करेंगे, स्टोव वोव जलाएंगे अपना। यहाँ पर जो परसेंटेज है वह 1% अभी भी है। 2020 में मिट्टी के तेल का जो खुदरा मूल्य है वह कितने रुपए प्रति लीटर था? ये सब गोली मारो, ये सब तथ्य बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। आज पूछ लिया जाएगा पेट्रोल का पता ही नहीं कितना बढ़ रहा। चलो यहाँ पर इसका आंसर देख लो। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा 47 रुपये 58 पैसे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सबसे पहले वित्तीय समावेशन शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह कब किया गया था? तो आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है। तो इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वह वर्ष 2005-06 में। आपको भारतीय ग्रामीण समाज का जो मुख्य व्यवसाय है वो है क्या? ग्रामीण का कृषि ही होगा। वर्ग विभेद निम्नलिखित में से किस समाज की प्रमुख विशेषता है? यह विशेषता है औद्योगिक समाज की, ऑप्शन बी। ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में निम्न में से कौन शीर्ष पर होता है? आपका सही जवाब बनेगा ठेकेदार। ग्रामीण समाज में व्यवसाय का आधार जो होता है वो क्या होता है? व्यवसाय का जो आधार होगा ग्रामीण समाज में जातिगत। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की जो अध्यक्षता वो कौन करता है? सही जवाब बनेगा ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख जो शिल्पकार हैं वो कौन है? श्वेत क्रांति की बात की जा रही है, जिसको कि आप ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हो। तो ये वर्गीज कुरियन है, अमूल के फाउंडर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। और ये 1970 में शुरू की गई थी। किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? किस बैंक समूह के द्वारा ऋण सबसे अधिक ग्रामीण समाज में? तो वो है सहकारिता बैंक, ऑप्शन सी। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक
वृद्धि करने में सफल रहा है। तो कई बार थ्योरी के पार्ट में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। गेहूं में सबसे ज़्यादा 500% लगभग देखा गया था, 5 गुना। यहाँ पर से आपसे पूछा जा रहा है उत्पादन किस जो है उत्पादन में किसकी, अनाज है, तिलहन है, दलहन है। सिंपल सी बात है, अनाज ही है और सबसे ज़्यादा रहा है गेहूं का। कृषकों को फसल हेतु की ऋण किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो वो है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। कर रोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो वो है सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन डी। इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है? इंद्रप्रस्थ योजना, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन जेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से दिया है। ठीक है, ये थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि इंद्रप्रस्थ योजना जो है बेसिकली अपार्टमेंट से संबंधित है, हाउसिंग से है। तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने आंसर ये दिया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत की सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम जो आयु है वह कितनी है? पंचायत के सदस्य की बात की जा रही है। तो पंचायत की सदस्य निर्वाचन हेतु जो न्यूनतम आयु होगी वह होगी 21 वर्ष। कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? आपका सही जवाब बनेगा हरा चारा, ऑप्शन बी। दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी। एक मिनट, हाँ, दशा की बात, विवाद की बात की जा रही तो निपटारा राज्य प्रशासन द्वारा होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि ग्राम पंचायतों के कार्यों का जो सामाजिक अंकेक्षण है वह कौन करता है? सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट। ग्राम प्रधान, ब्लॉक अधिकारी, ग्राम सभा, राज्य की विधानसभा, कौन करता है सोशल ऑडिट? आपका सही जवाब बनेगा ग्राम सभा, ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है चैप्टर नंबर 6 का, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की जो है वो बिक्री होती है? ये भी कोई सवाल है तो है 44%। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। तो दोस्तों 2 प्रश्नों में रहा है, थोड़ा आप लोग कमेंट करिएगा। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वह कंप्लीट हो जाता है।